पिछले वीडियो में हमने आपको लंबाई की छोटी दूरियों और बड़ी दूरियों के मापने की अलग अलग विधियां बताई थी। जैसे हमने छोटी दूरी के लिए मीटर पैमाने के द्वारा, वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा, स्क्रू गेज के द्वारा और गोलाई मापी के द्वारा किस प्रकार से मापन किया जाता है और कितनी तक सीमा तक की दूरी को हम नाप सकते हैं, ये बताया। साथ ही लंबाई और दूरी मापने की अप्रत्यक्ष विधियों, जिसमें हम पृथ्वी से दूर स्थित ग्रहों की दूरियां, पृथ्वी पर स्थित पहाड़ी की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, इसके लिए कुछ अप्रत्यक्ष विधियां बताई थी, जिसमें हमने आपको लंबन विधि को विस्तार से बताया था, जिससे हम किसी आकाशीय पिंड का व्यास और उस आकाशीय पिंड की पृथ्वी से दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने आपको बताया था। आज हम द्रव्यमान का मापन किस प्रकार से किया जाता है, समय का मापन किस प्रकार से किया जाता है, छोटे द्रव्यमान का मापन और बड़े द्रव्यमान का मापन किस किस विधि से किया जाएगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए अब देखते हैं हम द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान पदार्थ का आधारभूत गुण है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम केजी है। परमाणु एवं अणु के द्रव्यमान के मापन हेतु परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट AMU का उपयोग करते हैं। इसे U से दर्शाते हैं। 1 AMU बराबर 1 U बराबर C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा बराबर 12 गुणित 10 की घात ऋण 3 kg बटे 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइड हो जाएगा, बच जाएगा 10 टू दी पावर -3 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 बराबर 1 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू दी पावर -3 -23 डिवाइड करेंगे 0.16603 इंटू 10 टू दी पावर -26 kg। 1 AMU बराबर 1 U बराबर 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। सामान्य वस्तुओं के द्रव्यमान के मापन के लिए सामान्य तुला का उपयोग करते हैं। विशाल पिंडों के द्रव्यमान जैसे ग्रह, तारे आदि के द्रव्यमान हेतु न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का उपयोग करते हैं। अति सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु आदि के लिए हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी मास स्पेक्ट्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, जिसमें एक समान विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों के प्रक्षेप्य पथ की त्रिज्या r उस कण के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। समय का मापन। मेजरमेंट ऑफ टाइम। समय का एसआई मात्रक सेकंड है। किसी भी समय अंतराल को मापने के लिए हमें घड़ी की जरूरत होती है। प्रारंभ में गैलीलियो ने अपनी नाड़ी के धड़कन से चर्च के पेंडुलम का दोलन काल का समय मापा था। इसके बाद अनेक प्रकार की घड़ियां बनाई गई, जिनमें सेकंड के एक अंश तक का समय शुद्ध रूप से मापा जा सकता था। घड़ी का दोलन काल पेंडुलम की लंबाई पर निर्भर करता है। चूंकि लंबाई को बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं, अतः छोटे समय अंतराल इन घड़ियों से नहीं मापे जा सकते हैं। अब हम समय मापन हेतु समय का परमाणुीय मानक प्रयोग करते हैं, जो सीजियम परमाणु कैपिटल C स्मॉल s में उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित है। यही राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रयुक्त सीजियम घड़ी, जिसे परमाणु घड़ी भी कहा जाता है, उसका आधार है। सीजियम परमाणु घड़ी की समय दर को सीजियम परमाणु के कंपन ठीक उसी प्रकार नियंत्रित करते हैं जैसे छोटे क्वार्ट्ज क्रिस्टल में कंपन किसी क्वार्ट्ज कलाई घड़ी को अथवा संतुलन चक्र के कंपन
सामान्य कलाई घड़ी को करते हैं। सीजियम 133 के 912631 कंपन में लगा समय 1 सेकंड कहलाता है। मापन में यथार्थता एवं मापक यंत्रों की परिशुद्धता, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भौतिक राशि की माप की यथार्थता उसका वह मान है जो हमें यह बताता है कि उस राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना अधिक निकट है, जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है। जैसे किसी वस्तु का वास्तविक भार 1.35 केजी है। यदि उस वस्तु का भार किसी यंत्र से नापें जिसके मान क्रमशः 1.33 केजी, 1.34 केजी, 1.37 केजी आया, इसमें 1.34 केजी वास्तविक मान के तुल्य है। जैसे किसी तार की त्रिज्या का वास्तविक मान 1.876 सेंटीमीटर है, उससे 3 यंत्रों जिसकी विभेदन सीमा 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर है से नापा गया, जिसमें पहले यंत्र से उसका मान 1.9 सेंटीमीटर, दूसरे यंत्र से 1.88 और तीसरे यंत्र से 1.877 आया, तो पहले यंत्र से मापन यथार्थ किंतु परिशुद्धता कम, किंतु तीसरे यंत्र से मापन भी अधिक यथार्थ, वह परिशुद्धता भी अधिक हुई।